हेलो, सो वेलकम टू इजी प्रेप। तो इस वाले वीडियो में हम जो त्रिपुरा की फेब्रुआरी के करंट अफेयर्स है उसका एमसीक्यू के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बिना देरी के शुरू करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ थर्ड बॉर्डर हट एट मराछेरा, कमलपुर एंड कुर्माघट एट बांग्लादेश। तो फाउंडेशन स्टोन ऑफ थर्ड बॉर्डर हाट, तो ये किसने किया? तो ऑप्शन जो 4 होगा, बोथ 1 and 2, मतलब बिप्लब देव एंड टीपू मुंशी। तो टीपू मुंशी कौन है? टीपू मुंशी जो बांग्लादेश के कॉमर्स मिनिस्टर है, वो है टीपू मुंशी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि टीपू मुंशी कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है। तो ये वाला जो था, ये वाला थर्ड बॉर्डर हाट है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? मराछेरा। अगर याद नहीं रख सकते ये तो एटलीस्ट याद रखना है। ये कमलपुर, इंडिया के कमलपुर या त्रिपुरा के कमलपुर, और कुर्माघाट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, कुमारघाट नहीं, कुर्माघाट। अब फर्स्ट बॉर्डर हाट कहाँ पर था? वो श्रीनगर पे, जो कि साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट पे था, उसमें हुआ था फर्स्ट बॉर्डर हाट। और सेकंड बॉर्डर हाट कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था कोमल इन सिपाहीजोला डिस्ट्रिक्ट। अभी प्रिपरेशन फॉर द फोर्थ बॉर्डर हाट इज ऑल्सो गोइंग ऑन। तो कहाँ पर? रगना इन धर्मनगर ऑफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। अब एक्चुअली टोटल अभी 8 जो बॉर्डर है उसे एस्टेब्लिश करने के प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, और ये जो बॉर्डर हाट है इसमें क्या होगा कि जो इंडिया और बांग्लादेश से, इंडिया से मैक्सिमम 50 वेंडर्स, बांग्लादेश से भी मैक्सिमम 50 वेंडर्स मैक्सिमम, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो टोटल अगर मैक्सिमम कितने वेंडर्स पार्टिसिपेट करते हैं ये पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, और इसमें जो हाट है, मतलब जहाँ पर भी ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसका 5 किलोमीटर के रेडियस के अंडर में जो भी लोग रहते हैं वो कुछ भी खरीदारी कर सकता है, और इसमें एक पर्टिकुलर कुछ ही आइटम होता है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर का जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो लाइन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो लाइन। अब ये अगर पूछा जाए कि इंडिया सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री से, विच कंट्री से, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच कंट्री इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा? उसका आंसर भी बन जाएगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ। और कितने किलोमीटर का लाइन शेयर करता है, बॉर्डर लाइन शेयर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश, उसके बाद चाइना जो कि 3488 किलोमीटर है, उसके बाद पाकिस्तान, और उसके बाद नेपाल। ठीक है, तो याद रख सकते हो इसे, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटिक क्वेश्चन हो गए आपका। और अगर ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम, ये तो सबसे लॉन्गेस्ट है, और शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, तो इंडिया एंड बांग्लादेश का जो बॉर्डर लाइन है, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर लाइन है उसे बोलते हैं हम ज़ीरो लाइन। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। और तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट आपका स्टेटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। तो प्रतिमा भौमिक इनोग्रेटेड फर्स्ट एवर पब्लिक डाटा ऑफिस कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा कोनाबन। और इसमें से जो श्रीनगर है ये क्या है? ये फर्स्ट यहाँ पर बॉर्डर हाट हुआ था, अभी हमने पढ़ा है।
एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ त्रिपुरा इज सेट टू गेट टेक्नोलॉजिकल बूस्ट फ्रॉम विच कंट्री। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, मतलब जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है त्रिपुरा का वो कौन सा वाला कंट्री से टेक्नोलॉजिकल बूस्ट उनको मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। ठीक है, आंसर हो जाएगा इजराइल। इससे जुड़े क्वेश्चन है कि हाल ही में नूर 2 इसको कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया। तो इसका आंसर बन जाएगा ईरान ने। ठीक है, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40th एडिशन ऑफ अगरतला बुक फेयर वॉज हेल्ड इन हपानिया। व्हाट वाज द थीम ऑफ द फेयर। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एडिशन और प्लेस ये तो अपने को याद रखना ही है। ठीक है, तो एडिशन कौन सा वाला है इस साल का, तो ये है 40th एडिशन ऑफ अगरतला बुक फेयर वॉज हेल्ड इन हपानिया। तो उसका थीम क्या था, और आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। तो थीम क्या था, माई प्राइड माई त्रिपुरा एंड ड्रग फ्री त्रिपुरा। ठीक है, ये दोनों का दोनों आंसर हो जाएगा आपका। अब अगर आपको पूछा जाए कि अगरतला में बुक फेयर स्टार्ट कब हुआ था, अगरतला में बुक फेयर स्टार्ट कब हुआ था, मतलब फर्स्ट बुक फेयर इन अगरतला, तो उसका आंसर हो जाएगा 1981 में 20th मार्च। ठीक है, 1981 में 20th मार्च। अब इस साल का जो बुक फेयर था, मतलब 40th एडिशन जो था, ये कितने दिन के लिए चला, ये 12 डेज के लिए चला। और ये कब स्टार्ट हुआ था, ये मार्च 25 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर, इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड, जो कि हपानिया में लोकेटेड है। ठीक है, 37th एडिशन ऑफ राई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अमंग द व्हिच कम्युनिटी ऑफ एट तिलियामुरा। तो फिर से एडिशन कौन सा वाला था, 37th। तो 37th एडिशन ऑफ राई फेस्टिवल, ठीक है, इस सेलिब्रेटेड, तो कहाँ पर था, तिलियामुरा पे था। तो कौन से कम्युनिटी ने इसे सेलिब्रेट किया, इसका आंसर हो जाएगा रूपिनी कम्युनिटी। ठीक है, रूपिनी कम्युनिटी। अब रिसेंटली एक बहुत अच्छा न्यूज़ है, जो डालोंग कम्युनिटी है, इसे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का लिस्ट है, इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रिसेंट न्यूज़ है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो लिस्ट है, इसमें कौन सा कम्युनिटी इनमें से अगर बोला जाए कि कौन से कम्युनिटी को अभी इंक्लूड किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा डालोंग कम्युनिटी। अब डालोंग कम्युनिटी से थांगा डालोंग जी बिलोंग करते हैं, जो कि पद्मश्री अवार्डी है। ठीक है, पद्मश्री, बेसिकली पद्मश्री अवार्ड का विजेता है, तो थांगा डालोंग जी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। TTAADC हैज साइंड with which organization to make overall development of cultural heritage center खुमलुंग। तो खुमलुंग पे जो कल्चरल हेरिटेज सेंटर है, उसे डेवलपमेंट के लिए और ब्यूटिफिकेशन के लिए TTAADC ने किसके साथ अभी एक मो साइन किया है। ठीक है, साइन मो था, तो उसका आंसर हो जाएगा इंटक, INTACH। तो इंटक का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो दोनों ऑप्शन है, नेक्टर और BCDI, नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिच, और बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ त्रिपुरा बेसिकली। तो त्रिपुरा बेसिकली क्या हुआ था कि त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अभी ये दावा किया है कि BCDI और नेक्टर ने मिलके फर्स्ट एवर बैम्बू से बने हुए क्रिकेट बैट और स्टंप को बनाया गया है, जो कि बिल्कुल जो क्रिकेट की गाइडलाइंस है उनके मुताबिक ये बनाया गया है, बैम्बू से क्रिकेट बैट और स्टंप। ठीक है, तो किसने बनाया है अभी नेक्टर एंड BCDI ने, और कौन सी स्टेट में ये फर्स्ट बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा।
ठीक है, ये भी रिसेंट न्यूज़ है, याद रखना है हमें। अब कुछ वन लाइनर्स पढ़ लेते हैं। बिप्लब देब जो हमारे एक्स सीएम थे, सीएम हैं अभी अभी त्रिपुरा का रिसेंटली सीएम सिलेक्शन हुआ था, तो उनका नाम क्या है त्रिपुरा का न्यू सीएम, तो उनका नाम है डॉक्टर मानिक शाह। तो एक्स सीएम बिप्लब देब इनोग्रेटेड स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग ऑफ वुमेन ITI एट इंद्रनगर। NIT Agartala has been conferred with the prestigious DST Stuti project. Tripura High Court has banned animal slaughtering in public places. The government sanctioned rupees, ये important, ठीक है, rupees 40.13 crores for the development of पुष्पवंत पैलेस टू टर्न इनटू नेशनल लेवल म्यूजियम। तो अगर पूछा जाए कि अभी त्रिपुरा का कौन सा पैलेस को नेशनल लेवल म्यूजियम के तौर पे डेवलप होते हुए दिखेगा, तो उसका नाम हो जाएगा पुष्पवंत पैलेस। और उसके लिए कितने करोड़ सैंक्शन किए गए, तो उसका आंसर हो जाएगा 40.13 करोड़। त्रिपुरा हाईकोर्ट जस्टिस शुभाशीष तोलापत्र इनोग्रेटेड ई सेवा केंद्र इन धोलाई। तो बेसिकली ई सेवा केंद्र में क्या होता है कि आपका जो लीगल हेल्प होता है, तो वो आप वहाँ से लाभ कर सकते हो, ठीक है। तो शुभाशीष तोलापत्र जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट, तो उन्होंने ये इनोग्रेट किया है धोलाई पे। त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज सैंक्शन डैश क्रोस फॉर अगर ट्रेड सेंटर। अगर ट्रेड सेंटर के लिए कितने करोड़ रुपए अभी सैंक्शन किया गया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 15 करोड़, ठीक है। 25 करोड़ अभी सैंक्शन किया गया है जो सिपाही चोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसे सेंचुरी है, तो उसे रिवैम्प करने के लिए 25 करोड़ अभी सैंक्शन किया है, और 15 करोड़ अगरतला ट्रेड सेंटर के लिए किया है, और 40.13 करोड़ पुष्पवंत पैलेस को, अभी हमने पढ़ा था नहीं है, तो पुष्पवंत पैलेस को बेसिकली जो नेशनल लेवल एक म्यूजियम है उसे बनाने के लिए सैंक्शन किया गया है, ठीक है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इससे जुड़े कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस आपको याद रखना है। त्रिपुरा में टोटल कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने टोटल है, बताओ सर। आंसर हो जाएगा 4। कौन से 4 हो जाएगा? गोमती, रोआ, तृष्णा और सिपाही चोला, ठीक है। ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है त्रिपुरा में, और 2 नेशनल पार्क है। 2 नेशनल पार्क है जो कि है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और दूसरा है राजबारी नेशनल पार्क। तो अगर ये भी क्वेश्चन आए कि टोटल त्रिपुरा में कितने रिजर्व फॉरेस्ट है, तो रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस जो नंबर ऑफ नेशनल पार्क है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 4 है, नेशनल पार्क 2 है, टोटल कितने हैं? 6 रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। हाउ मेनी जेटीज विल बी कंस्ट्रक्टेड ओवर गोमती रिवर फॉर इनलैंड वाटरवे। तो वाटरवे के लिए कितने टोटल अभी जेटी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे गोमती रिवर के ऊपर? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 10, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल जो है, जो आयुष मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है, इंडिया यूनियन मिनिस्टर, तो उन्होंने बोला है कि अभी 50 बेडेड आयुष हॉस्पिटल लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, आयुष हॉस्पिटल। और 50, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 50 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विल बी सेट अप इन त्रिपुरा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितने 50 बेडेड आयुष हॉस्पिटल अभी बनाया जाएगा। तो चलो इतने तक ही था। अगर आपको ये क्वेश्चन से आपको हेल्प मिला है और जानने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।